अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को ये बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज वोकैबुलरी की सीरीज़ कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी बताइएगा। फर्स्ट वर्ड इज़ जॉगर। जॉगर एक नाउन है। जॉगर की इंग्लिश मीनिंग समवन हु रन्स आ स्टेडी स्लो पेस। ऐसा शख्स जो चलते हुए बाकायदा भागता हुआ महसूस हो, यानी हल्की कदमों से दौड़ना, खुसूसन वर्जिश के तौर पर उसको जॉगिंग कहते हैं, और जॉगिंग को करने वाले को जॉगर कहते हैं। सिनोनियम है इसके जो एज आ महावरतन भी यूज़ होते हैं राइटअप्स में, रेसर, स्प्रिंटर, मैराथनर। एंटोनियम से इसके जॉगर के होबलिंग करना। जॉगिंग मतलब भागना दौड़ना, होबलिंग मतलब डगमगाना, लिम्पिंग मतलब भी लड़खड़ाना, ड्रैगिंग मतलब घसीटते हुए ले जाना, लैगिंग मतलब भी वही है, लिंगरिंग मतलब भी वही है। सेंटेंसेस देते हैं जॉगर के सेंटेंस है, वो एक जुनूनी जॉगर है, ही इज़ अ फैनेटिक जॉगर। कैप्स लॉक मेमोरी जॉगर है जिस पर अपर केस लिखे जाते हैं। मेमोरी जॉगर कैप्स लॉक विल ओनली टाइप लेटर्स इन अपर केस। मतलब अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो उसकी मेमोरी जॉगर में क्या हो जाएगा कि वो जितने भी अब कीबोर्ड से लेटर टाइप किए जाएंगे वो सब के सब अपर लेटर में होंगे और वो तेज़ी से टाइप करता चला जाएगा। सेकंड वर्ड इज़ एस्केलेट। एस्केलेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है कि उसके बाद कोई ना कोई एक पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, या तो इट आएगा, या तो हर आएगा, हिम आएगा, इस तरह के पॉजेसिव प्रोनाउन आएंगे। एस्केलेट की इंग्लिश मीनिंग है इंक्रीज इन एक्सटेंट और इंटेंसिटी। किसी चीज़ की इंटेंसिटी, शिद्दत को बढ़ा देना, या कोई चीज़ खुद ही बढ़ गई। उर्दू मीनिंग है इसकी बढ़ाना, तेज़ करना, ज़ोर पर लाना, मुसलसल तेज़ करना, यानी रफ्तार बढ़ाते जाना, रफ्तार का बढ़ना, शिद्दत का बढ़ना। सिनोनियम इसके सेटअप, ग्रो, एक्सपेंड, माउंट। एंटोनियम इसके डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिश, लेसन, रिड्यूस। सेंटेंसेस हैं मैनेजमेंट को डर है कहीं झगड़ा बढ़ ना जाए। मैनेजमेंट फियर्स द डिस्प्यूट कुड एस्केलेट। पब के बाहर तनाज़ा बहुत तेज़ी से हाथापाई में बदल गया। द आर्ग्यूमेंट आउटसाइड द पब क्विकली एस्केलेटेड इनटू अ फिट्स फाइट। यानी देखते ही देखते जो बढ़ जाता है ना, उसको हम एस्केलेट कहते हैं। जैसे प्राइस जो है एस्केलेट कर गई, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो एस्केलेट कर गई, उसका गुस्सा जो है बहुत बढ़ गया, उसका एंगर एक्सकेलेट कर गया। तो जो देखते ही देखते तेज़ी से बढ़ जाए उसको हम एस्केलेट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट एक एडजेक्टिव है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मैचिंग और इन एग्रीमेंट विद समथिंग। इसका क्या मतलब है? किसी भी दो शक्लों में कोई मिलता जुलता हो, या दो ट्रायंगल मिलते जुलते हो, या किसी की खुसूसियत आपस में मिलती जुलती हो, या बॉडी का साइज़ मिलता जुलता हो, या उसकी ज़ात या ताल्लुकात या उसका स्टेटस मिलता हो, आप उसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। मौजू है, मवाफ़िक है, मुतबादिल हैं एक दूसरे के। सिनोनियम्स इसके अकॉर्डेंट, कोहेरेंट, कंपैटिबल और हारमोनियस। एंटोनियम एक ही लिखा है मैंने, कन्फ्लिक्टिंग। सेंटेंसेस हैं कॉन्ग्रुएंट के, पाँच चॉकलेट बार खाना तुम्हारे वज़न कम करने के मंसूबे से मुनासिबत नहीं रखता। यानी तुम 5 चॉकलेट बार अगर खाओगे तो तुम्हारा वज़न कैसे कम होगा? अगर कोई उर्दू में ये ऐसे बोले तो इंग्लिश में उसे कहेंगे ईटिंग 5 चॉकलेट्स बार इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट विद योर प्लान फॉर लूजिंग वेट। उन दोनों की हैसियत और इक़दार एक जैसी नहीं दिया है, उन दोनों के रुतबे में फ़र्क था, उन दोनों के स्टेटस में फ़र्क था, एक जैसा नहीं था। तो आप कह सकते हैं यार देयर वैल्यूज़ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। लास्ट वर्ड इज़ एडवेंट। एडवेंट एक नाउन है, और इंग्लिश मीनिंग में अगर देखें इसको, द इफेक्ट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, एन इन्वेंशन बीइंग मेड और अ पर्सन अराइविंग। इसका क्या मतलब है कि कोई वाक़या हो रहा हो, या कुछ नई चीज़ ईजाद हो रही है, किसी शख्स की आमद की मुतवक्का है, यानी कोई शख्स आने वाला है। वैसे ज़्यादातर ये जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा जाता है, लेकिन आप इसे दरियाफ्तों के साथ भी लगा सकते हैं। उर्दू मीनिंग है इसकी आमद, शुरुआत, आगाज़। सिनोनियम है इसके कमिंग, अप्रोच, अपीयरेंस। और एडवेंट का एंटोनियम है डिपार्चर। कोई आएगा तो उसका डिपार्चर भी होगा, वो जाएगा। सेंटेंसेस है एडवेंट के, सस्ती कारों की आमदरफ़्त के बढ़ने की वजह से शहर और सेहत को फ़रोग़ मिला। विद द एडवेंट ऑफ द चीप कार्स टूरिज़्म बूम्ड। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि जब से सस्ती कारें आई हैं, टूरिज़्म को बहुत फ़रोग़ मिला है। पैसे की दरियाफ़्त से पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे?
Before the advent of money, what thing was used by the people? I hope you like all these words and you will use in your sentences. Thanks for watching. Stay connected. Fi Amanillah. Routine. Thanks for watching. Fi Aman.